राजपात्र से भोजन लेकर जा रहे साधुओं का राज खुल गया था। चाणक्य को सब कुछ पता चल गया था। प्रस्तुत है चंद्रगुप्त मौर्य सीरीज का एपिसोड 4। आचार्य श्री सुस्थित सुरेश्वर महाराज साहब ने तलाश की और उन्हें पता चल गया कि उनके शिष्यों ने ही ये कार्य किया है। आचार्य श्री ने शिष्यों को उपालम दिया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अशक्ति भक्ति में इतने खो गए थे कि हमें दोष का पता ही नहीं चला, परंतु हम ये आश्वासन देते हैं कि अब से हम शुद्ध और निर्दोष आहार ही लेकर आएंगे। जब दुष्काल आदि विपदाओं का समय आता है तब ऐसी कई सारी जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक चीजें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती और ऐसे समय में साधुओं को भी अपवाद मार्ग का सेवन करना पड़ता है। ऐसे समय में जीवन चलाने से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन चलेगा तभी संयम टिकेगा और शासन आगे बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री ने चाणक्य को कहा, हे भद्र चाणक्य, संग में रहते हुए तुम्हारे जैसे पुरुष अगर सिर्फ खुद का पेट भर सकते हैं, उतना ही अनाज अगर राज्य में है तो बाल साधुओं का क्या होगा, उनका निर्वाह कैसे होगा। चाणक्य ने खुद की भूल स्वीकारी। पूरी दुनिया में जिसकी कोई भूल नहीं बता सकता था, ऐसे चाणक्य को भी एक जैन आचार्य ने उसकी भूल बताई। यही महत्व होता है जीवन में गुरु का। अगर चाणक्य जैसे महाज्ञानी के ऊपर भी गुरु होते थे तो हमारी तो बात ही क्या करनी। हमारे सर पर भी 100% सुगुरु का हाथ होना ही चाहिए। चाणक्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अपराध माफ कीजिए। अब से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। साधु भगवंत को जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, वो मेरे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मुझे मुनि भगवंतों की भक्ति करने का मौका दीजिए। महामंत्री चाणक्य ऐसे तो ब्राह्मण थे, परंतु धर्म से चुस्त जैन थे। अगर हम जैन धर्म की उज्जवल परंपरा देखें तो जैनों ने कभी भी जाति का मतभेद नहीं रखा। जैन वैश्विक धर्म यानी कि यूनिवर्सल धर्म था, है और रहेगा। जैन धर्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिए आदि सभी जातियों के व्यक्तियों ने दीक्षा ली है। चरम तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के 11 के 11 गणधर ब्राह्मण ही थे। उस समय में किसी भी धर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ही सरल था और आज के जैसे जातिवाद नहीं होता था। चाणक्य ने राजा को जैन बनाने के लिए भी बहुत प्रयास किए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि सच्चा त्यागी उसे ही कहा जाता है जो कंचन और कामिनियों का यानी कि संपत्ति और स्त्री का सर्वथा त्याग करता है, और वो ही साधु होता है। चंद्रगुप्त ने इसकी परीक्षा की। कई अलग अलग धर्म के साधुओं ने उस परीक्षा में हिस्सा लिया। आखिर में सभी परीक्षाओं के बाद जैन साधु सफल हुए। चाणक्य के प्रयास और जैन साधु भगवंत के उपदेश के कारण चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकारा और धीरे धीरे वो जैन धर्म के परम अनुरागी बने। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। यदि ये सब हकीकतें जाननी हो तो हमारा सच्चा इतिहास उसका गवाह है। मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म, जैन परंपरा का इतिहास और उसके सिवाय भी अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त हो सकता है। चाणक्य ने भविष्य का ख्याल रखते हुए कि चंद्रगुप्त को कोई जहर न दे दे और उसका परिणाम चंद्रगुप्त के शरीर में न हो जाए, उसके लिए हर रोज रसायन जैसा विष मिश्रित आहार चंद्रगुप्त को खिलाया जाता था, ताकि चंद्रगुप्त का शरीर इतना शक्तिशाली हो जाए कि किसी विष का कोई असर चंद्रगुप्त पर न हो। जैसे आज के जमाने में पीएम आदि के खाने को उनके खाने से पहले कोई और चखता है ताकि वो खाना सुरक्षित रहे, ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त के साथ भी होता था। चंद्रगुप्त को तो ये विष पचने लगा, लेकिन एक बार चंद्रगुप्त की पटरानी जो उस वक्त गर्भवती थी, उसने आग्रह कर राजा के साथ बैठकर भोजन करने का निश्चय किया। राजा हमेशा रानी के सामने कमजोर ही रहता है, भले ही वो दशरथ हो या चंद्रगुप्त। खैर, पटरानी राजा के साथ भोजन करने बैठी। रानी ने एक ही निवाला खाया और उस पर उस विष मिले हुए आहार का भयंकर असर हुआ। रानी तो मृत्यु पाने की तैयारी में ही थी, लेकिन चाणक्य ये जानता था कि यदि राजगद्दी चलानी है तो वारिसदार चाहिए होगा। इसलिए उसने बच्चे को बचाने के लिए रानी का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकालकर उसे बचा लिया। चाणक्य की होशियारी से गर्भ तो बच गया, लेकिन बालक के मस्तक पर एक विष का बिंदु गिर चुका था और इसी कारण से बालक का नाम बिंदुसार रखा गया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल तक राज्य पालन किया और उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर विराजमान हुआ। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त ही प्रथम ही ऐसा राजा था जिसने परदेशी विजेता सेल्यूकस को दमदार तरीके से हराया था। उसने सेल्यूकस से दंड के बदले में आज के भारत के नॉर्थ वेस्ट में रहे हुए काबुल, हिरात, कांधार प्रांत और आजू बाजू के परोपनिंसदई, एरियाम अरोजिया ऐसे अलग अलग प्रांत अपने काबू में किए थे। उसने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि जोरू यानी कि रानियों को भी हासिल किया था।
चंद्रगुप्त राजा बहुत ही शक्तिशाली था और उसके फॉरेन अफेयर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसने जैन होते हुए भी अपने दुश्मन की पुत्री एक ग्रीक कन्या एथीना के साथ शादी की। सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीस ने स्वयं की लिखी हुई एक ट्रैवलिंग पुस्तक में चंद्रगुप्त के समय के हिंद का वर्णन किया है और यदि हम उस वर्णन को पढ़े तो हमें भी लगेगा कि भारत सच में भारत था और उस सत्य हिंद में महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त था और उस समय भारत उन्नति के शिखर पर खड़ा था। मंत्रेश्वर चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश को अखंड भारत की राजगद्दी पर स्थापित किया और जैन धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन पूर्ण किया। सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जैन मंदिर बंधवाने के और जैन मूर्तियां बनवाने के उल्लेख मिलते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त के समय की एक प्राचीन मूर्ति 350 साल पहले गांगाणी तीर्थ में विराजमान थी, ऐसा ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। मौर्य चंद्रगुप्त जैन धर्मी था और ऐसा हर एक विद्वान स्वीकारता है और यदि हमें उसके प्रमाण चाहिए तो महान इतिहास लेखक केपी जायसवाल के मौर्य साम्राज्य का इतिहास हम पढ़ सकते हैं। मिश्र बंधु नामक बड़े इतिहासकार द्वारा लिखा गया भारतवर्ष का इतिहास खंड 2 पेज 121 भी हम पढ़ सकते हैं और जनार्दन भट्ट द्वारा लिखा गया अशोक के धर्मलेख में पेज नंबर 14 में भी हम ये इतिहास पढ़ सकते हैं। इसलिए निशंक रीत से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मी था और उसने जबरदस्त शासन प्रभावना करके अपना जीवन कृतार्थ किया था। समझने जैसी चीज है कि अगर राजा जैसा व्यक्ति भी न्याय से खुद के राज्य को पालकर जैन धर्म का पालन कर सकता है तो हम सब बिजनेसमैन जो बिजी कहे जाते हैं वो क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये थी जैन दर्शन अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन कथा। जय जिन शासन, जय महावीर।